नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आइए आज के अपने जो टॉपिक है वो जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये गणित के लिए अति आवश्यक है। अगर आपको गणित नहीं आ रही है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। चलिए आइए आज अपन इसकी बारी बारी से इसको हल करना सीखते हैं। तो आज में पहला क्या है, जोड़। क्या है, जोड़। जोड़ का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। उसके बाद में नंबर 2 पे देखिए क्या है, घटाव। क्या है, घटाव। घटाव का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार। उसके बाद में देखिए 3 नंबर पे अपना क्या है, गुणा। क्या है, गुणा। उसके बाद में देखो गुणा का चिन्ह इस प्रकार और लास्ट में अपना क्या है, भाग। इन चारों के बारे में अपन बारी बारी से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये गणित इनके बिना बहुत ही अधूरी है। अब देखिए, क्योंकि अगर अपन को जोड़, बाकी गुणा, भाग नहीं आता है, जिस बच्चे को, उसको ही गणित से सबसे ज्यादा डर लगता है और जिसको बेसिक बेसिक जानकारियां कंप्लीट नहीं है। अगर ये बातें अपन ने कंप्लीट कर ली तो अपन आसान से आसान तरीके से गणित को सीख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले नंबर पे अपना क्या है, जोड़। अब देखिए जोड़ का चिन्ह से अपन को पता लगता है कि ये जोड़ है या गुणा है या भाग। उसके बाद में जोड़ को हमेशा पीछे से इकाई के अंक की तरफ से हमेशा शुरू किया जाता है। अब देखिए 8 और 5, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13। 13 में डबल अंक आते ही आगे का अंक हासिल के रूप में और पीछे का अंक नीचे लिखा जाएगा। अब अगर नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे, छोटे छोटे, उनको तो ऐसे सीधा करना आता नहीं, तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले अंक की लाइनें खींचनी। ऊपर का अंक कितना है अपने सामने, 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में 5, क्या है, 5। तो 5 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4 5। अब देखो इतना ही है और कोई अंक नहीं है, तो अपन को जोड़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कितने हो गए, 13। इन दोनों का जो योग हुआ है वो कितना हुआ है, 13। अब 13 में जो पीछे का अंक है उसको तो यहां नीचे लिखा मैंने, और जो आगे का अंक 1 है उसको आगे वाले अंक पे हाथ से लगाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़े बच्चों को और छोटे दोनों को आसान से आसान तरीके से समझ में आया है। 6 और 3 कितना होता है, 9। 9 और एक हासिल साथ में जोड़ना जरूरी है। अक्सर कई बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि अंकों को तो सही जोड़ देते हैं लेकिन हासिल जोड़ना भूल जाते हैं। तो देखो 6 और 3 9 और एक हासिल कितना होता है, 10। 10 का 0 और हासिल लगी 1। अब देखिए 4 और 4 कितना होता है, आपको छोटे छोटे बच्चों के लिए पहले 6 लाइन खींचोगे, फिर 3 लाइन और फिर एक हासिल की खींच के आप जोड़ दोगे। अब उसके बाद में 4 और 4 8 और एक हासिल कितना होता है, 9। 9 बेचारा अकेला अंक था तो कोई हासिल है नहीं, अगर होती तो भी आगे नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे कोई आगे अंक नहीं है, इसीलिए 9 का 9 लिखा जाएगा। तो ये जोड़ आपके लिए कंप्लीट हो गई है। आप भी ऐसे ऐसे प्रयास करते रहना, यहीं पे मत रुक जाना। अगर यहीं पे रुक गए तो आप कभी नहीं सीख पाओगे, और आप ऐसे ऐसे उदाहरण लेके प्रयास करना। अब इसके बाद में देखिए 2 नंबर पे, दूसरे नंबर पे अपना देखिए, मैं ये मिटा रहा हूं अपने जोड़ की जो मैंने लाइनें खींच के आपको बताया था। अब देखिए दूसरे नंबर पे अपना घटाव। घटाव बहुत ही आसान तरीके से अपन सीखेंगे। अब देखिए घटाव में जब ऊपर का अंक तो बड़े होने चाहिए और नीचे के छोटे, तभी घटा पाएंगे। अगर ऊपर का छोटा आ जाए और नीचे का बड़ा तो अपन पड़ोसी से उधार लेंगे। अब देखिए घटाव का चिन्ह ये है अपने सामने, ये घटाव है 2 नंबर पे। अब देखो पीछे से इकाई के अंक की तरफ से शुरुआत करनी है। 7 में से 8, 7 में से तो 8 घटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर का अंक छोटा आ गया, नीचे का बड़ा है तो घटा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आपको पड़ोसी अंक के पास जाना है, पड़ोसी से एक उधार लोगे तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 17। अब 17 में से 8 गए, पीछे कितने बचे, 9। अब देखिए छोटे छोटे बच्चों के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 17 लाइनें खींचनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। क्योंकि मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा
क्योंकि मेरा वीडियो तो सभी लोग देखेंगे, छोटे बड़े सारे। अब देखिए कितना मिटाना है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपन को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने बचे, 9। तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। उसके बाद में 7 में से क्या 3 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। आप 7 लाइनें खींचिए, उसमें से 3 मिटाओगे तो पीछे कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4। अब 9 लाइनें खींचिए और 9 में से तो 4 घटा सकते हैं, तो 9 में से 4 घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा, 5। आपको जिसको सीधा घटाना आता है वो तो डायरेक्ट घटाएगा, और जिसको सीधा नहीं घटाना आता तो वो लाइनें खींच। लेकिन अपन को एक ही शर्त है कि किसी भी हालत में अपन को इसको सीखना है। क्या करना है, सीखना है। अब देखिए नंबर 3। नंबर 3 पे क्या है अपना, गुणा। क्या है, गुणा। और गुणा का जो चिन्ह है वो इस प्रकार है। अब देखिए अपना 3 नंबर पे गुणा है। गुणा भी अपन आसान से आसान तरीके से कर सकते। अब देखिए, अब ये 1 अंक का गुणा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 अंक है तो 1 अंक का। अगर यहाँ 2 अंक होता तो 2 अंक का, और 3 अंक होता तो 3 अंक का। अब देखिए 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। 15 में डबल अंक आ गया तो 5 यहाँ लिखेंगे, और अगले वाले अंक पे क्या जाएगी, हासिल जाएगी। अब देखिए 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 5 चौके 20, 20 और एक हासिल कितना होता है, 21। 21 का यहाँ पे 1 और हासिल कितना लगेगा, 2। अब 5 का 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। और 0 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2। ये आपको हमेशा के लिए बात याद रखनी है कि 0 का आप किसी भी संख्या से जब गुणा करते हो तो हमेशा क्या आएगा, 0। और 0 में कितना भी कोई भी अंक आप जब जोड़ते हो तो वही अंक आएगा जिसको जोड़ा गया। अब देखो 5 पंजे कितना होता है, 25, और हासिल कोई है नहीं तो 25 का 25 मैंने क्यों लिखा, डबल का डबल अंक, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है। अगर अंक होता तो हासिल जाती, नहीं तो अपना 1 अंक का गुणा हो गया पूर्ण। मुझे उम्मीद है कि आपको गुणा भी बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया है। अब देखिए अपना 4 नंबर पे, 4 नंबर पे क्या है, भाग। भाग का चिन्ह इस प्रकार है, और भाग अपन करना सीखेंगे। बाहर की जो संख्या इसको भाजक के नाम से जानते हैं, अंदर वाली भाज्य, और इधर जो आएगी भागफल, और अंतिम में जो बचेगी उसको शेषफल के नाम से जानते हैं। अब 2 का पाड़ा बोलेंगे, 8 आते ही बंद कर देना है, बहुत ही आसान है भाग। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, मतलब कि 4 बार भाग गया, और यहाँ पे कितना आया, 8। अब 8 में से 8 गया 0, कितना उतारोगे, अगला अंक 6, क्योंकि अगला अंक भी 6 है। अब देखो 2 का पाड़ा बोलना है, 6 आते ही बंद करना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, मतलब कि 3 बार भाग गया, और यहाँ पे 6 आया। 6 में से 6 गया 0, अगला अंक कितना उतारेंगे, 4। कितना उतारेंगे, 4। आपको बारी बारी से अंकों को नीचे उतारना है। अब 2 का पाड़ा बोलेंगे, 4 आते ही बंद करना है। 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, और 4 में से 4 गया 0, आगे कोई अंक है नहीं, अपना भाग हो गया पूरा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे।